और अभी की एक बड़ी खबर, लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा भारत। 13,000 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। आपको यह बता दें, 218 करोड़ की लागत से 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। 13,000 फीट की ऊंचाई, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह काम होने जा रहा है और इससे चीन को चिंता होने वाली है, चीन की चिंता बढ़ने वाली है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड। और इस खबर से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मैं अब आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आप समझिए जरा, ये एयरफील्ड क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीओके को लेकर भी एक बयान आया हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए, न्योमा प्लान ड्रैगन पर कसेगी लगाम। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा पूर्वी लद्दाख में, एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। अगले साल यहां आपको बता दें कि कुल 218 करोड़ रुपए की लागत इस पर आने वाली है और करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह एयरफील्ड है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी तट के बहुत करीब है, यानी इससे चीन पर नजर रखना और उसे सबक सिखाना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। कुल 218 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण, फिलहाल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और 3 साल से सैनिकों को और रसद भेजने के लिए भी इस्तेमाल जारी है। और अगले साल से यहां से फाइटर जेट उड़ाए जा सकेंगे, यानी जो तैयारी है, आप समझ सकते हैं, तैयारी यह कि यहां से फाइटर जेट भी उड़ान भर सकें। तो चीन को काउंटर करने की पूरी तैयारी एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच यह बहुत ही अहम है, काफी अहम। एलएसी के करीब तक फाइटर जेट, एडवांस रडार, ड्रोन ऑपरेट हो सकेंगे। इनकी बड़ी जरूरत है वहां पर, ताकि तकनीकी तौर पर भी हम नजर रख सकें। लेह और थोइस के बाद लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। इस खबर पर आपको और अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये कितनी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है हमारे लिए? ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही साथ उससे बड़ा मैसेज है चीन के लिए। और ठीक G20 के बाद में आप नहीं आए मल्टीलैटरल फोरम में, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपनी तैयारी और साथ ही साथ तैनाती और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। देखिए, न्योमा एयरफील्ड के बारे में दर्शकों को जो आपने बताया, उसके अलावा थोड़ा सा और एक अपडेट दे दूं। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। इस तरह के एयर बेसिस को, स्पेसिफिकली फाइटर एयरफील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा जितना एलएसी के पास में रखा जाता है, उसके नंबर्स ज़्यादा होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक किसी एयरफील्ड पर बॉम्बिंग कर दी चीन ने या फिर मिसाइल मार दी तो एयर स्ट्रिप पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और इसीलिए दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए इंडियन एयरफोर्स के पास। और इसीलिए बॉर्डर के पास में ज़्यादा से ज़्यादा एयरफील्ड, स्पेसिफिकली फाइटर एयरफील्ड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नो डाउट, इसमें चाहे रेडार हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट्स हो, इसके अलावा डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी, फुकचे, और आपने जो 2 बेसेस बताया, ले और थॉइस, ये 2 ऑलरेडी एयर बेसिस थे और 4 के अलावा अब 5वां एक और एयरबेस बन रहा है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास और भी ज्यादा ऑप्शंस होंगे और भी नजदीक होंगे एलएसी के, जिससे कि ड्रैगन को न केवल जो चीनी एयरफोर्स है उन सब की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा, बल्कि रिटेलिएशन करने के समय पर इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत सारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स होंगे, जिसे ALGs कहते हैं। युद्ध की स्थिति में आशीष, ये माना जाता है कि कितनी जल्दी आप काउंटर करते हैं या अटैक करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या उस लिहाज से भी आपको लगता है कि ये जो एयरफील्ड है बहुत ही अहम है? नो डाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया अखिलेश कि देखिए, जितने ज़्यादा आप रखेंगे और उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे। जितने ज़्यादा एयरफील्ड हो, एयर बेसिस हो, उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ दुश्मन को मारने के लिए भी बहुत ज़्यादा टारगेट्स हो जाते हैं। और इसीलिए इस तरह के जो एयरफील्ड्स थे वो पहले, अगर आप 5-7 साल पहले के अगर आप जाएं, विशेष तौर पर जो यूपीए एरा था, उस समय पे बहुत ज़्यादा इस तरह के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को नहीं बढ़ाया जाता था। बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता था, क्योंकि अप्रोच अलग था। अप्रोच ये था, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो दुश्मन को अंदर घुसने में, तेज़ी से घुसने में ज़्यादा आसानी होगी। और इसीलिए अब पूरा अप्रोच चेंज हो गया और इस तरह के एयरफील्ड्स और फाइटर एयरफील्ड्स को भी अपग्रेड जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है न्योमा में, उसकी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक क्विक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, BRO का अगर आप बजट देखें 2008 में लगभग 3,000 करोड़ था, और अगर हम आज की बात करें तो वो बजट लगभग 12.5 से 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। 4 गुना से ज़्यादा का जंप। और ये जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बॉर्डर रोड पर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।